नमस्कार। क्या हो अगर आपको दुनिया का सबसे बेस्ट टॉनिक दिया जाए खाने के लिए, सबसे बेस्ट, चाहे वो दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन हो, च्यवनप्राश हो या खाने-पीने के आइटम हो जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, कुछ भी सुपर टॉनिक आपको दिया जाए, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा होगा, उससे ताकत बढ़ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ये सब होगा, राइट? पर एक मैं वहाँ पे कंडीशन रख दूँ कि आपको दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ें खिलाई जाएँगी, सबसे बेस्ट घी, सबसे बेस्ट दूध, दाल, चावल, सब दुनिया के सब ऑर्गेनिक बेस्ट सब कुछ रहेगा। बस एक वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो आपको हज़म नहीं होगा, तब क्या होगा? तो आप बोलेंगे तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं बचा। आप दुनिया का सबसे बेस्ट खिला भी रहे हो, बट अगर वो हज़म ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ें खा के, है ना? यहीं से काम शुरू होता है पाचक पित्त का। आप बोलेंगे ये क्या होता है पाचक पित्त? तो आज उसी के बारे में जानेंगे। कुछ सालों पहले मैंने वात के 5 अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाकर डाले थे। आपको जैसे इमेज में दिख रहा होगा कि प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, ऐसे करके 5 वीडियोस आपको लंबे-लंबे डाले थे और एक्सप्लेन किए थे कि वो हमारे शरीर में क्या-क्या करते हैं, वो क्या-क्या बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं अगर बिगड़ जाए और उनको ठीक कैसे किया जाए। तो कई सालों से कमेंट आ रहे थे कि आप पित्त के भी जो 5 टाइप है उस पे वीडियोस बनाओ, कफ के 5 टाइप पे वीडियो बनाओ। तो आज हम बात करेंगे पाचक पित्त के ऊपर कि पाचक पित्त क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों बिगड़ जाता है, इसके बिगड़ने पर क्या-क्या बीमारी होगी और इसको कैसे ठीक करना चाहिए। तो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा। मैं आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर हूँ और मुंबई के दादर में प्रैक्टिस करता हूँ। ये इसलिए बोलना पड़ता है, जो नए लोग हैं उनको लगता है ये कौन उठ के आ गया वीडियो बनाने। तो चलो, आज का टॉपिक है पाचक पित्त। पाचन के ऊपर आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, है ना? जैसे कि इसको तो पत्थर भी हजम हो जाता है, या फिर इसके पेट में बात नहीं पचती, ऐसी कहावतें सुनी होंगी, या फिर पेट पे लात मत मार, या फिर एक बहुत कॉमन कहावत पापी पेट का सवाल है। ये सारी चीज़ें हम पेट से रिलेटेड सुनते हैं। तो उसमें हम बात कर रहे हैं पित्त के बारे में। पित्त क्या होता है? तो जैसे आप सभी जानते हो कि आयुर्वेदा में दुनिया की कोई भी बीमारी हो, कोई भी, एक कॉमन कॉन्स्टिपेशन से लेके कैंसर तक हो, सिर की मतलब चोटी या सिर के ऊपर से लेके पैर के तलवे तक, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी होने के पीछे आयुर्वेद बोलता है कि एक ही कारण है और वो है दोष। कौन से दोष? वात पित्त कफ। तो इसमें से जो पित्त होता है वो पित्त बनता है जल महाभूत प्लस अग्नि महाभूत। दो चीजें आएंगी। मतलब आयुर्वेद का ऐसा बोलना है कि पूरा संसार, हमारा शरीर, पूरा ब्रह्मांड दुनिया में 5 चीजों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आप में से जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे या लंबे समय से वीडियो देख रहे होंगे, उनको तो ये सब रट्टा भी हो गया होगा। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, इसमें से जब वाटर एलिमेंट, जल महाभूत, और फायर एलिमेंट मतलब अग्नि महाभूत, जब ये कंबाइंड होंगे तो आपके शरीर में पित्त बनेगा। और ये पित्त 5 अलग अलग तरीके से काम करता है, इसलिए हम इसे पित्त के 5 टाइप बोलते हैं, जिसमें से एक टाइप है पाचक पित्त। फिर और भी टाइप आ जाता है: आलोचक पित्त, साधक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, ऐसे करके अलग अलग आ जाते हैं। तो पाचक पित्त जो होता है उसका मेन स्थान बोला गया है आपके आमाशय से लेके पक्वाशय के बीच का जो एरिया है। अब ये क्या हुआ? सबसे पहले ये टॉपिक आज का जो है ये उन्हीं के लिए है जो डीप में आयुर्वेदा समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा काम कैसे करता है। ये वीडियो अगर वो लोग देख रहे हैं कि जिनको कुछ शॉर्ट मतलब क्विक फिक्स बोलते हैं ना, जिनको चाहिए, वो आप फिर इसको अवॉइड कीजिए, वरना आपको लगेगा कि ये क्या यार, इतना टाइम चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। ये जो पाचक पित्त है इसका स्थान है आपका आमाशय, ये जो स्टमक का एरिया यहाँ से लेके जो पक्वाशय, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बीच का जो भी एरिया आता है, उसके बीच के जो भी ऑर्गन्स आते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो सब जो है पाचक पित्त के अंडर में आएगी, या पाचक पित्त उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपके यहाँ स्टमक के नीचे के कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं? तो आप बोलोगे लीवर आ जाएगा, आएगा, पेंक्रियाज आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, आपका डिओडिनम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इन सारी जगहों पर जो कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो लीवर का बाइल बाहर आता हो, पैंक्रियाटिक जूसेस हो, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कुछ भी एब्जॉर्प्शंस होते हो, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, वो सब को जो कंट्रोल करेगा, जो पावर है जिसकी, वो है पाचक पित्त की।
इसीलिए तो आयुर्वेद में अग्नि को इतना इंपॉर्टेंट दिया गया है। पाचक पित्त एक टाइप से अग्नि का काम करता है। पाचन नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये पचाने का काम करता है। अब आप भगवत गीता भी पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता, तो उसमें श्लोक आता है ना कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना सर्वदेहिनाम प्राणपान समायुक्ता पचामन्यम चतुर्विधम। या फिर श्री सूक्तम पढ़ेंगे तो उसमें आता है धनम अग्नि, धनम अग्नि, धनम वायु, ऐसे करके आते हैं। इसलिए अग्नि का इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये पाचक पित्त करता क्या है? अभी तक हमने दो चीज़ें समझी। नंबर एक कि पाचक पित्त जो है वो पित्त का जो मेन टाइप है उसमें से एक है। ये जल और अग्नि महाभूत से बनता है, मतलब लिक्विड फायर आप इसको बोल सकते हो आसान भाषा में समझने के लिए कि ये लिक्विड फायर है। सेकंड, इसकी जो जगह है वो आमाशय से लेके पक्वाशय के बीच की का एरिया है जो ये कवर करता है। अब एक सवाल उठ सकता है कि ये काम क्या क्या करता है ये जो पाचक पित्त है? तो अष्टांग हृदय में या सुश्रुत संहिता में इसके बारे में ऐसे लिखा गया है कि पाकादि कर्म, मतलब पकाने का जितना भी काम है या फिर पाचन करने का जितना भी काम है, मजाक में ये भी बोल सकते हैं कि आप भी तो वीडियो में पका ही रहे हो, ठीक है, तो पाचन का जितना भी काम है वो सब का सब काम ये पाचक पित्त करता है। मतलब समझो कि आपने कोई चीज़ खाई, अब वो चीज़ खाने के बाद वो ब्रेक डाउन होगी, उसका जो भी डाइजेशन होगा किसी भी तरह का, चाहे आपने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, फैट्स खा लिए, प्रोटीन खा लिया, या फिर हम आयुर्वेद में बोले तो मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला, दुनिया की कोई भी चीज़ आपने खाई है, उसका पाचन करने का, उसको डाइजेस्ट करने का, क्योंकि आपने खाया है, अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो बॉडी के यूज़ में नहीं आएगा, तो उसको डाइजेस्ट करने का, उसको पचाने का जो काम है ये पाचक पित्त करता है। ये है इसका सबसे मेन काम। सेकेंड, इसका सबसे मेन काम आयुर्वेद में बोला गया है सार किट्ट विभजन। अब ये क्या हुआ? तो आप समझो कोई भी चीज़ खाते हो, खाने के बाद वो हजम होता है, तो इसने उसको हजम कर दिया। अब हजम होने के बाद इसमें से काम की चीज़ कौन सी है और इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, उसको डिवाइड करने का जो काम है वो भी ये पाचक पित्त उसमें मदद करता है। इसमें वायु भी आ जाएगी आपकी, समान वायु, मतलब कोई ऐसी नहीं होता कि बस कोई एक चीज़ ही सब कुछ कर रही है। जैसे समान वायु क्या करेगी, इस पाचक पित्त को सपोर्ट करती है, ठीक, व्यान वायु के साथ मिलके ये डिवाइड करने का काम करता है। तो जो भी एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी उसमें से आप बोलते हो ना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, तो आपके शरीर को ये पता कैसे चलता है कि समझो आपने दूध पिया, तो इसमें से ये चीज़ें काम की हैं, इनको यूज़ करना है और रिमेनिंग चीज़ों को आगे सरका देना है या निकाल देना है। या आपने रोटी, सब्जी, पराठा जो कुछ भी खाया, उनमें से जो जो काम की चीज़ें हैं जिससे कि आगे शरीर में धातुएं बनेगी, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ऐसे करके 7 धातु हैं। तो ये जो डिवाइड करना है कि भाई ये काम की चीज़ है इसको रखो, ये काम की चीज़ नहीं इसको आगे सरका दो, बाद में वेस्ट प्रोडक्ट होके बॉडी से इसको बाहर निकाल देना है, ये भी काम आपका पाचक पित्त आपके शरीर में करता है। और थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि आपके शरीर में और भी जो अदर पित्त हैं उनको ये स्ट्रेंथ देने का काम करता है। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था क्लिनिक में, उनसे आपको ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कल एक पेशेंट आए थे, अग्रहारी उनका सरनेम था, और वो आने के बाद उनकी कंप्लेंट क्या क्या थी, यूपी से कहीं से आए थे। उनकी कंप्लेंट थी, अग्रहारी करके जो पेशेंट थे, कि मुझे चक्कर आता है, मुझे बहुत कमजोरी लगती है, वीकनेस लगती है, मेरे हाथ पैर में झुंझुनी आती है, मेरा कंटिन्यू सिर दर्द होता है, मेरा वेट लॉस होते जा रहा है, और ऐसे करके कई सारे उनकी लंबी, हाँ, और उनकी सबसे बड़ी तकलीफ थी कि मुझे आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा जो विज़न है धीरे धीरे वो डाउन होते जा रहा है। मैंने आँखों के जितने, मतलब जो भी उनके यहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं आँखों के डॉक्टर, उनके पास गया, मैंने चेकअप कराया, उन्होंने बोला आपकी आँखों में कोई भी तकलीफ़ नहीं है, आपकी रेटिना ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है। पर फिर भी उनकी सबसे मेन कंप्लेंट क्या थी जिसके लिए वो आए थे यहाँ पे, कि उनकी देखने की जो शक्ति है वो अब डाउन होते जा रही है, उनको अब मोबाइल इतने नज़दीक से देखना पड़ता है। ऐसा उनका कंप्लेंट था कल। तो कल मुझे लगभग 15 से 20 मिनट मैं उनको यही समझा रहा था कि आपके शरीर में पाचक पित्त खराब हुआ है, इसलिए आपकी आंखों पे उसका इम्पैक्ट जा रहा है। और वो फिर ठीक है, उनको समझ में नहीं आया, ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं लिया, वो रिटर्न चले गए। पर मेन बात क्या है कि आपकी जो आँखें हैं, आँखें आपकी देखती हैं, हमारी आँखें देखने का काम करती हैं, तो ये देखना किस पित्त का काम है? तो ये देखना काम है आलोचक पित्त का।
ओके। अब इस आलोचक पित्त को ताकत कौन देगा? तो वो है आपका पाचक पित्त। आपके हार्ट में या हमारे हार्ट में ये साधक पित्त होता है, तो वो हार्ट का जो आपको ये होता है ना प्राउड, ये सब जो फील होता है, या कोई आदमी बहुत डरपोक होता है, कोई आदमी बहुत बहादुर होता है, ये सब साधक पित्त का काम है। तो वो जो साधक पित्त है, कोई आदमी का प्राउड कितना रहेगा, कॉन्फिडेंस कौन रहेगा, उस पित्त को पावर कौन देगा? तो आपका पाचक पित्त देगा। आपकी स्किन जो होती है, स्किन का कलर जो है वो भ्राजक पित्त का काम है। तो ये स्किन का ग्लो कितना अच्छा रहेगा, या स्किन आपकी कितनी अच्छे से मेंटेन रहेगी, उस पित्त को कौन पावर देगा? तो आंसर है पाचक पित्त। तो ऐसे करके आपके शरीर में जो भी अदर 4 पित्त हैं, उनको ताकत कौन देगा, उनकी स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा? तो आंसर है पाचक पित्त। तो जब जब आपका पाचक पित्त वीक होगा, जब जब किसी भी कारण से आपका पाचन करने वाला ये पित्त कमजोर होगा, तो उसका असर आपको केवल यही नहीं दिखेगा, आपको आंखों में भी दिखेगा कि आंखों का मेरा देखने की कैपेसिटी, विजन, ये सब कमजोर हो रहा है। आपके ब्रेन पे भी दिखेगा कि मेरी ना आजकल चीज़ें समझ नहीं आ रही, मुझे क्विक मतलब कोई भी चीज़ें पहले बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी, मेरा डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता था, अब मुझे आजकल क्लिक ही नहीं हो रहा है। या फिर या फिर अ, या फिर ये पाचक पित्त खराब हो जाएगा तो आपकी स्किन खराब होने लग जाएगी। ये पाचक पित्त खराब होने लग जाएगा तो एक और पित्त आयुर्वेद में बोला गया है रंजक पित्त। रस धातु से रक्त धातु कितनी अच्छे से बनेगा, ये भी काम आपका डिवाइड करेगा पाचक पित्त। एक और केस से समझाता हूँ। अभी कुछ महीने पहले एक पेशेंट आई थी। वो पेशेंट के साथ क्या होता था कि वो सुबह सो के उठती थी, और सो के उठने के बाद उनको भयंकर जॉइंट पेन होता था। उनका क्या बोलना था कि मेरी 4 महीने पहले डिलीवरी हुई है और मेरा एक बच्चा है, एक बेबी है घर में, पर ये 4 महीनों से मेरे ना जॉइंट पेन कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे जॉइंट्स का पेन क्यों हो रहा है। उनका सबसे बड़ा क्वेरी ये था। तो ये सेम पेशेंट मेरे पास आई थी 2024 में, अक्टूबर या नवंबर के आसपास। उनका शाह ऐसे करके सरनेम था। तो आई थी, तो उस टाइम पे उनकी तकलीफ थी कि मुझे एसिडिटी बहुत होती है। तब उनको मैंने बोला था कि आप पहले वमन करना और वमन के बाद ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना। ठीक है, वो 1-2 बार दवा लेके गई, नहीं किया, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद 7-8 महीने तक प्रेगनेंसी में उनका रोज का उल्टी चालू रहा। ठीक, और प्रेगनेंसी होने के बाद फिर जब उनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद उनका पेन आने लग गया। अब हुआ क्या यहाँ पे कि उनकी पहले से वो बार बार यही पूछ रही थी कि मुझे ये पेन आया क्यों, मेरा कैल्शियम नॉर्मल है, मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और उनका एक और इसमें बहुत बड़ा सवाल ये था कि प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारे आयरन सप्लीमेंट्स खाए, बट मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं था। 10 या 11, 9 या 11, जो कुछ भी उसके बीच में था, बस वहीं पे अटका हुआ था। मैंने कई सारे जो भी आयुर्वेद का किसी ने लोहा सौ बोल दिया, एलोपैथी का कोई मैंने मतलब सप्लीमेंट्स मैंने बहुत सारे खाए, बट मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहा था। क्यों? ऐसा उनका सवाल था। तो मैंने सिंपल सा आंसर दिया कि आपको एसिडिटी थी पहले से, मतलब आपका पाचक पित्त तब से खराब था। और अगर किसी का भी पाचक पित्त खराब है तो उसके शरीर में उस रस धातु से रक्त धातु ठीक से नहीं बनेगी, उसके शरीर में रक्त की मात्रा हमेशा कम रहेगी। तो पित्त, ये देखो घुमा फिरा के रोल मतलब कहाँ पर आ रहा है, पाचक पित्त का, कि ये अगर पित्त कमजोर हो गया तो अदर जो आपके शरीर के 4 पित्त हैं, चाहे वो रंजक पित्त हो, रंजक पित्त मतलब जो आपको रस से रक्त धातु बनाने में मदद करता है, या साधक पित्त हो जो आपके हार्ट में होता है, आलोचक पित्त हो जो आपके आंखों में होता है, या फिर भ्राजक पित्त हो जो स्किन में होता है, वो सारे पित्त खराब होंगे। क्लियर? तो इतना इम्पॉर्टेंस है, या इतना ज़्यादा ये जरूरी, अच्छा पाचन होना या अच्छा पाचक पित्त होना आपके शरीर में जरूरी है। अब 3 और सवाल बचते हैं इस वीडियो के। नंबर 1 कि ये पाचक पित्त खराब क्यों होता है, वो भी तो पता हो, वरना ठीक है पाचक पित्त बहुत देर से बोल तो रहे हो। क्या कारण है कि ये आपके शरीर में पाचक पित्त खराब हो जाता है, और इसके लक्षण क्या क्या मिलेंगे उस पर बात करते हैं। तो पाचक पित्त खराब होने के कुछ कारण मैं बोलता हूं। इसकी ज़्यादातर अच्छी डिटेल जो दी गई है पाचक पित्त खराब होने की, वो है चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 15, जो गृहिणी चिकित्सा अध्याय है। उसमें अग्नि खराब होने वाले जितने भी हेतु हैं वो सब के सब पाचक पित्त को खराब करते हैं।
तो चलो क्या क्या है वो हेतु है। चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 42 से ही शुरू होता है। तो पहला मतलब वो कारण बोलते हैं अभोजनात् अति भोजनात्, कि पाचक पित्त आपका कब खराब होगा, जब जब लोग ऐसे करेंगे कि बिल्कुल भी खाना छोड़ देंगे, कि मेरा कोई एक त्योहार आ रहा है या कोई फेस्टिवल आ रहा है जिसमें मैं 3 दिन के लिए उपवास करूंगा, उपवास करने की आदत नहीं थी और सडन उपवास चालू कर दिया, या बहुत मोटे थे और अचानक से खाना छोड़ दिया कि नहीं खाना मैं बंद कर दूं तो मेरा शरीर पतला हो जाएगा। किसी भी कारण से जब आप सडन खाना खाना बंद कर देंगे तो आपका पाचक पित्त खराब होना चालू होगा। इसी का उल्टा है अति भोजनात्, जो भी लोग भर भर के ठूस ठूस के खाना बोलते ना, कि जब तक मेरे यहाँ तक ना भर जाए मुझे संतुष्टि फील नहीं होती, तो फिर जो कुछ सामने आ जाए निपटाए जा रहे निपटाए जा रहे, कब तक, जब तक यहाँ तक, या पेट पूरा फुल के ऐसे ना हो जाए। ये भी वन ऑफ द मेन फैक्टर है आपके शरीर में पाचक पित्त खराब करने का। फिर तीसरा सबसे बड़ा कारण है पाचक पित्त खराब होने का, कि खाने की टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होना। मतलब कभी तो मैं सुबह 9 बजे उठ के खा ले रहा हूँ, और कभी ऐसा हो रहा है कि सुबह 2 बजे मतलब दोपहर के 2 बजे तक मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। फिर किसी दिन मैंने दोपहर को 2 बजे खाना खा लिया, और कुछ दिन फिर मैं डायरेक्ट 4 बजे खा रहा हूँ। कभी मैं शाम का खाना 7 बजे खा के ख़त्म कर देता हूँ, और कभी कभी तो मैं खाना रात को 1 बजे खाता हूँ। तो ये जो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है खाने का, टाइमिंग का, या मतलब जब मुझे भूख लगी है तब मैं खा नहीं रहा हूँ, समझो मैं कोई मीटिंग में, अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और अगर मुझे भूख लगी तो अभी तो मैं नहीं खाऊंगा, और जब मेरी भूख खत्म हो जाएगी तब मैं 2 घंटे बाद खाऊंगा। तो ये वन ऑफ द मेन फैक्टर्स हैं, आपका पाचक पित्त आपके शरीर में खराब होगा। फिर फिर एक और कारण पाचक पित्त खराब होने का बोला है असात्म्य भोजन। असात्म्य भोजन मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। समझो कि किसी को दूध हजम नहीं होता है, दूध उसको किसी भी कारण से, कि वो दूध पी लेता है तो उसको लूज मोशंस हो जाते हैं, या दूध लेने से उसको खुजली होने लगती है, तो मतलब दूध उसके लिए असात्म्य है, यूज़फुल नहीं है। अब किसी रिश्तेदार के यहाँ पर वो जाए और कोई बोले नहीं 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 आपके लिए तो हमने विशेष दूध की खीर बनाई है, दूध की सेवई बनाई है, ये तो खाना ही पड़ेगा वरना हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, और उस बेचारे को ज़बरदस्ती खिला दिया, क्या होगा। या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको दही हजम नहीं होता और दोस्तों के साथ गया और किसी ने बोला अरे दही कचौरी तू खा के तो देख, यहाँ का फेमस है, खाएगा तो मज़ा आ जाएगा, और उसको ज़बरदस्ती वो दही कचौरी खिला दी गई, तो क्या हुआ। अगर किसी को दही खाने से तकलीफ होती है और वो जानबूझ के उस चीज़ को या अनजाने में वो चीज़ खाने जाएगा, तो वो असात्म्य भोजन हुआ, आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपको तकलीफ बढ़ा देगा। ये भी आपके पाचक पित्त को खराब करता है। फिर अति शीत भोजन या अति रुक्ष भोजन, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली ठंडा खाना जिनको पसंद है, कि अब जैसे कि खाना बना था आपका क्या बोलते हैं दोपहर को 12 बजे, और किसी भी कारण से वो खाना वो व्यक्ति खा रहे रात को 8 बजे। या इसका उल्टा बहुत देखने मिलता है, जो फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, जो मतलब इंडिया छोड़ के जो भी होते हैं उनको टाइम नहीं मिलता, तो जब वो कंसल्ट करते हैं बोलते हैं कि हम रात को खाना बनाते हैं, रात को दाल खिचड़ी, दाल चावल या कुछ भी रोटी वोटी बना दिया और उसको डीप फ्रीजर में डाल देते हैं, और अगले दिन उसको ही ऑफिस ले जाकर वो खाते हैं। तो ये सब क्या हुआ कि बासी भोजन हुआ, या बहुत ही ठंडा, जिनको बहुत ही चिल्ड आइसक्रीम जैसे आइटम है जो कि बहुत हैवी है, ठंडा है, ये सब चीज़ें क्या करेंगे, आपके पाचक पित्त को बिगाड़ने का काम करेंगे। फिर और भी लंबी लिस्ट इसमें आती है, उसमें से एक मेन फैक्टर है जो कि मैं आप लोग को ध्यान दिलवाना चाहूँगा, गलत पंचकर्म से आपका पाचक पित्त खराब होता है। बोलो कि पंचकर्म से कैसे खराब हो सकता है, पंचकर्म तो अच्छा होता है ना, सबको करने के लिए बोला गया है, बट पंचकर्म से भी अगर गलत वमन, गलत विरेचन किया है तो पाचक पित्त खराब होगा। एग्जाम्पल, समझो कि किसी को एसिडिटी है, इस पेशेंट को वमन की ज़रूरत है, अब जिस डॉक्टर के पास आप गए उसको वमन जमता ही नहीं, वो करते ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, अरे छोड़ो छोड़ो वमन नहीं करते, हम विरेचन कर देते हैं। तो क्या किया, खराब कर दिया। या जितना वमन करना चाहिए था उतना वमन कराया नहीं, या जितना विरेचन करना था नहीं कराया, ये सब भी आपका पेट खराब करेगा। या ये सब तो बहुत बड़ी बात हो गई। कई लोग जो सुनते हैं ना कि जस्ट पानी पी लो 8-10 ग्लास 2-3 लीटर, उंगली डाल के उल्टी कर लो, या पानी पी लो और लूज मोशन करा दो, तो ये सब गलत टाइप के पंचकर्म हैं जो कि आपके शरीर में पाचक पित्त बिगाड़ने का काम करेंगे। तो ये सारे कारण हुए पाचक पित्त बिगाड़ने वाले। अब क्या होगा अगर आपके शरीर में पाचक पित्त बिगड़ जाएगा, तो नॉर्मली 4 अलग अलग कंडीशंस हमें देखने मिल सकती हैं। एक, जब आपका पाचक पित्त नॉर्मल है
तब आपकी अग्नि सम अग्नि होगी। सम अग्नि मतलब 24 घंटे में 2 बार भूख लगती है, आप खाना खाते हो, हजम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड, अगर ये पाचक पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, तो उस टाइम पे तीक्ष्ण अग्नि से होने वाले जो जो बीमारियां हैं वो आपको होंगे। एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा जलन होना, या फिर अल्सर्स का फॉर्मेशन होने लग जाना, कि गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, डियोडिनल अल्सर्स होने लग गए हैं, या वहाँ पे एक्सट्रीम ब्लीडिंग होने लग गई है, ठीक, तो या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया है। ये सारे के सारे लक्षण क्या है, अगर आपका पाचक पित्त बहुत ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो जो भी लोग को बहुत ज़्यादा तीखा, खट्टा या फिर नमक ऐसे आइटम पसंद है, जिनको खाने के ऊपर नमक वमक डाल के, या फिर जब तक वड़ा पाव के साथ 3-4 मिर्ची ना निपटा दे तब तक मज़ा ही नहीं आता, या चाइनीज़ तो हफ्ते में 3-4 बार खाना है और उसमें सेजवान चटनी भर भर के खाना है, तो बहुत ज़्यादा तीखा खाने वाला अगर स्वाद है तो पाचक पित्त आपका बिगड़ जाएगा। अब इससे एक और कंडीशन हो सकती है, जब ये पाचक पित्त आपके शरीर में कम हो जाएगा, मतलब इसके काम करने का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगा, या इसका बनना ही कम हो जाएगा, तब आपको ज़्यादातर मंद अग्नि वाले लक्षण देखने मिलेंगे। मंद अग्नि वाले लक्षण मतलब कि एक बार खाना खा लिया और 24 घंटे तक भूख ही नहीं लग रही है, या जो खाना खा लिया वो पेट में ऐसे ही पड़ा हुआ है, हिलता ही नहीं है, खाने के सेंसेशन ही नहीं आते हैं, या हल्का सा कुछ भी, समझो 2 रोटी हजम होती है, उसके साथ गलती से 2 रोटी के साथ एक फल खा लिया या तीसरी रोटी खा ली, तो वो पेट को बहुत भारी कर देता है, पड़ा हुआ रहता है, पेट में हमेशा हैवी फील होता है, बहुत ज़्यादा थूक वूक बनता है, भूख क्या होती है ये फील ही नहीं होता। तो ये क्या होगा, पाचक पित्त जब आपका बहुत कम मात्रा में हो जाएगा। और एक कंडीशन देखने मिलती है जब वात एसोसिएट हो जाएगा, कि विषम अग्नि जैसे लक्षण मिलेंगे पाचक पित्त के साथ। अगर वात बहुत हो जाएगा, ये उनके साथ देखने मिलेगा जिनके खाने पीने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, कि कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कभी बिल्कुल नहीं लग रही है, कभी बहुत अच्छे से हजम हो रहा है, कभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी मोस्टली 4 कंडीशंस देखने हमें मिल सकती है पाचक पित्त बिगड़ने के कारण, ठीक। तो ये सब तो था पाचक पित्त का। अब सवाल आता है इसको ठीक कैसे करें। तो मेनली हम 2 कंडीशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नंबर 1, अगर आपके शरीर में ये पाचक पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तब क्या करें। समझो किसी भी कारण से आपको पाचक पित्त की मात्रा बहुत बढ़ गई है, बहुत एक्सट्रीम भूख लगने लग गई है, या बार बार अल्सर्स का फॉर्मेशन होने लग गया है, या ब्लीडिंग बार बार होने लग गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी पित्त बढ़ाने वाले आइटम हैं उनको कट डाउन करेंगे, जिसको निदान परिवर्जन बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत एक्सट्रीम नमक, खाने के साथ नमकीन खाना, या लहसुन और मिर्ची को कूट के ठेचा जिसको बोलते हैं रोटी वोटी के साथ खाना, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सेकेंड हम क्या करेंगे, तो पंचकर्म में विरेचन नाम का जो पंचकर्म है वो करके लेना चाहिए। आपके जो भी पंचकर्म आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे या आयुर्वेदिक सेंटर होगा, वहाँ जाके जो आयुर्वेदिक सेंटर है वहाँ पे आपको वो 5 से 6 दिन घी पिलाएंगे, मालिश करेंगे, और लूज मोशन करा के आयुर्वेदिक औषधियों से कैलकुलेटेड मोशंस करा के एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ पित्त है लीवर के अंदर, बढ़े हुए पित्त के लक्षणों में आपको बार बार जॉन्डिस होना, बार बार फीवर होना, या बार बार पैंक्रियाटाइटिस जैसी चीज़ें होना, ये सब भी देखने मिलेगा, या लीवर का बार बार इन्फ्लेम्ड होना, ये सब भी आपको हेपेटाइटिस जैसी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो वो विरेचन करा के आप निकाल सकते हो। फिर खाने में आप पित्त को कम करने वाली या कंट्रोल करने वाली चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जैसे कि घी। अगर आपको घी, देसी गाय का घी हजम होता है तो डेफिनेटली आप खाना खाते समय बीच में 1 से 2 चम्मच देसी गाय का घी ले सकते हो। आंवला वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, पाचक पित्त पे जाके जो काम करती है, कि अगर आपका बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ता है, अल्सरेशंस होते हैं, तो उस पित्त को कम करने के लिए आंवला खाने के बीच में 1/4 चम्मच घी के साथ ले सकते हो। मुलेठी, यष्टि मधु जिसको बोलते हैं, लिकरिस, वो भी बहुत अच्छी दवा है, पित्त को शांत करेगी। यष्टि मधु, ये सब दवाइयाँ ठंडी है नेचर में। आंवला ठंडा होके ड्राई है, और मुलेठी, शतावरी ठंडी होके चिकनी है। तो ये इन चीज़ों को खाना खाते समय बीच में 1/4 चम्मच सुबह शाम घी के साथ आप ले सकते हो। एक बार आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी ये पूछ लेना कितने दिन ले सकते हैं, तो लगभग 30 से 40 दिन तक एक्स्ट्रा बढ़े हुए पित्त को कंट्रोल करने के लिए इसे ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खट्टा, नमक, तीखा खाना अवॉइड करो, विरेचन जैसे पंचकर्म करो, खाने में घी यूज़ करो, और जो ये मुलेठी है, आंवला है, शतावरी है, मुनक्का है, ये चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड यूज़ कर सकते हो।
अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, जब आपका पाचक पित्त बहुत वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो जिसके कारण आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा मंद हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में इस पित्त को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं सबसे पहले, तो ऐसे में वमन जैसे जो पंचकर्म है वो करना आपके लिए फिर ज़्यादा सूटेबल होगा। जो जब आपका अग्नि है बहुत ज़्यादा मंद हो गया है, हाइपो के स्टेट में चला गया है, हाइपो हो गया है मतलब डाउन हो गया है, तब वमन जैसे पंचकर्म करके जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ कफ था जो पित्त को डाउन कर रहा है वो निकाल देना चाहिए। और फिर यहाँ पे आपको यूज़फुल हो जाएगा उपवास करना, 24 घंटे में एक ही बार खाना, व्यायाम ऐड करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पे पित्त वीक हुआ है तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जो पित्त को बढ़ाती हैं। कब? जब हाइपो हो जाएगा या आपका पाचन अग्नि पाचक पित्त डाउन हो जाएगा, तब हमें क्या लेना है, तो आपके लिए तब बटर मिल्क, तक्र जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अंदर जो भी अग्नि दीपन करने वाले जो भी मसाले हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई, आपका दीपन पाचन बढ़ाने में मदद करेगा, या फिर सौंठ है, दीपन पाचन करने में मदद करेगा, तो ये आप ले सकते हो। अगर आपको अदरक सूटेबल होता है तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक के साथ खाना खाते समय बीच में आप सुबह शाम ले सकते हो अग्नि को दीपन करने के लिए। अगर अचार जैसी चीज़ें जो आपको हजम होती है, सूटेबल है, तो अचार आप खाने में यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगा कि मसाला छाछ जो होती है, कि तक्र ले लो 50 ml, उसके अंदर आप पुदीना हुआ, जो सौंठ, काली मिर्च, पिपली जैसे जो गरम मसाले हैं, या यहाँ पे आप चाहिए तो लहसुन और लाल मिर्च, काली मिर्च को पीस के थोड़ा सा खाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये जो भी उपाय मैं बोल रहा हूँ एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ कर ही करना, वरना ऐसा ना हो कि सब सुन के कर लिया और फिर अल्सर्स कर दिए। तो ये एक चीज़ हम कर सकते हैं जब पित्त आपका डाउन हुआ रहेगा, उस पित्त को बढ़ाने के लिए। और थर्ड कंडीशन जो बोली थी पित्त की, कि अगर विषम अग्नि हो गई है, अगर अग्नि बहुत ज़्यादा इरेगुलेट हो गई है, पाचन मतलब पाचक पित्त वात के साथ कंबाइंड होकर बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहा है, कि कभी बहुत भूख लग रही, कभी नहीं लग रही, कभी हजम हो जाता है, कभी नहीं होता है, तो समान वायु के ऊपर मैंने जो वीडियो डाला था, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये समान वायु वाले वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए, इसके उपाय कीजिए। या कुछ बेसिक चीज़ें जो आप कर सकते हैं, नंबर 1 कि आप अपने खाने का टाइम सुधारेंगे, जब भूख लगी है तब खाएंगे, जब भूख नहीं है ज़बरदस्ती जस्ट टाइम हो गया इसलिए खाने बैठे हैं, ये सब आदतें अवॉइड करना है। और ये विषम अग्नि है तो उसमें फिर थोड़ी सी खट्टी चीज़ें, क्योंकि ये वात का अनुलोमन करती हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको नींबू जैसी चीज़ें हजम होती हैं, उससे कोई तकलीफ़ नहीं होता है, तो खाने के बीच में आप नींबू ले सकते हो, ये विषम अग्नि पे आपको अच्छा मदद करके देगा। बाकी वीडियो आप समान वायु के उसमें देख सकते हो। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि आपने जैसे 5 वायु के ऊपर वीडियो बनाया है, प्राण वायु, समान वायु, उदान वायु, अपान वायु और व्यान वायु, वैसे ही आप पित्त के ऊपर बनाओ। तो ये पाचक पित्त के ऊपर जो भी डिटेल्स थी या जो भी मुझे समझ में आया वो मैंने आपको साथ शेयर किया। अगर कुछ मन में डाउट है तो इसके ऊपर हम लाइव सेशन करेंगे सैटरडे या संडे को, तब हम बात कर लेंगे। ये वीडियो कैसे लगा, जो भी आप में से एंड तक आप लोगों ने देखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ अगर डाउट बच गया है तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और क्या आप नेक्स्ट जो अलग टाइप के पित्त हैं, जैसे कि साधक पित्त है, रंजक पित्त है, ब्राजक पित्त है, आलोचक पित्त है, इसके ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो क्या, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ नया अगर आपने ये सीखा है तो भी, मतलब इस वीडियो से, तो भी आप वो शेयर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको कुछ नया आज सीखने मिला होगा और आयुर्वेद का एक नया पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा। अभी तक आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।